Hello everyone, myself Deepika, working as an assistant professor in RPIIT Technical and Medical Campus Bastada, Karnal. In this video, today we are going to discuss about thin layer chromatography, that is TLC. लास्ट वीडियो में हमने रिवाइज़ किया था कि जो आपकी एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होती है वो 3 टाइप्स की होती है, कॉलम, थिन लेयर एंड गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी. जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है ये भी किस प्रिंसिपल पे बेस करती है, एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी. The technique, which involves flowing of mobile phase over a thin layer of adsorbent applied on solid spot when separation of component occur by differential migration, which occurs when solvent flow along with fine powder spread on glass plate, is called thin layer chromatography. Thin layer chromatography में basically हम क्या करते हैं, एक ग्लास प्लेट लेते हैं एंड उस पर क्या करते हैं, हमारा जो भी एड्जॉर्बेंट है, जो भी स्टेशनरी फेस है उसको अप्लाई करते हैं, आइदर वेट पैकिंग या फिर वेट, उसको क्या करते हैं हम, उसकी वेट करके उसको थोड़ा स्लरी बनाते हैं उसकी, देन उसको उस पर अप्लाई कर देते हैं. देन उसके बाद दोनों जो ओरिजिन हैं बॉटम में और टॉप में उसके मार्किंग करते हैं. ठीक है, उसके बाद हम अपना जो भी कंपोनेंट है हमने सेपरेशन करनी है जिसके भी, उसका हम एक स्पॉट लगाएंगे. देन उसको डिप करते हैं हम अपने मोबाइल फेस में. एक मोबाइल फेस चैम्बर होता है, उसमें हम इसको डिप करके रख देते हैं. एंड जो हमारा स्पॉट है, जो भी हमने कंपोनेंट का स्पॉट लगाया है, वो अकॉर्डिंग टू देयर एफिनिटी विद स्टेशनरी फेस क्या करेगा, स्लो रन करेगा. एंड अगर उसकी जो एफिनिटी मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा होगी तो वो फास्टली रन करेगा. तो इस तरह से एफिनिटी के बेस पे आपके जो कंपोनेंट है मिक्सचर में से वो सेपरेट आउट हो जाएंगे. इंस्ट्रूमेंटेशन इसकी रहती है, फर्स्ट क्रोमेटोग्राफी जार, कैपिलरी ट्यूब, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट, स्टेशनरी फेस एंड मोबाइल फेस. ये आपका क्रोमेटोग्राफी जार होता है जो डायग्राम दिखाया है, जिसमें हम सॉल्वेंट, ये मीन्स जो हमारा मोबाइल फेस है वो डाल के अपनी जो TLC प्लेट है उसको डिप करके रखते हैं. देखो जैसे इसमें एक ब्लू कलर के जो हमारे कंपाउंड्स हैं वो अलग हो चुके हैं, जो रेड कलर के वो अलग सेपरेट हो चुके हैं, एंड जो येलो कलर के हैं वो अलग सेपरेट हो चुके हैं. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ब्लू कलर है उसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा थी तो वो स्लो रन किए, रेड की उससे थोड़ी ज़्यादा थी तो वो और ज़्यादा रन किए, लेकिन येलो की सबसे ज़्यादा एफिनिटी थी सिर्फ मोबाइल फेस के साथ, तो वो क्या किया उन्होंने, मोबाइल फेस के साथ वो रन करने लगे. Chromatography jar, it is made up of glass and has a lid on it. jar maintains proper environment that is required for the separation. जो हम क्रोमेटोग्राफी के लिए जार यूज़ करते हैं वो ग्लास का बना होता है एंड उसके ऊपर एक लिड लगी होती है जिससे हम उसको क्लोज़ कर देते हैं ताकि उसमें जो प्रॉपर एनवायरनमेंट जो हमें रिक्वायर्ड है वो मेंटेन रहेगा. कैपिलरी ट्यूब जिसकी हेल्प से हम अपने जो सैंपल है उसको अप्लाई करते हैं ऑन द TLC प्लेट. स्टेशनरी फेस हमारे एड्जॉर्बेंट्स होते हैं. TLC प्लेट, बोरोसिलिकेट ग्लास प्लेट आर प्रेफर्ड. मोस्ट यूज्ड आर साइजेस 20x20 सेंटीमीटर, 20x10 सेंटीमीटर एंड 20x5 सेंटीमीटर. कई केसेस में हम माइक्रोस्कोपिक जो स्लाइड्स हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है मोबाइल फेस. मोबाइल फेस में भी सिंगल लिक्विड और अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड. ठीक है, जो मोबाइल फेस जो सॉल्वेंट यूज़ करेंगे वो सिंगल भी हो सकता है एंड मिक्सचर भी. जो हम मिक्सचर यूज़ करते हैं तो उसकी एक स्पेसिफिक रेशो होती है, हम उस रेशो में उसको यूज़ करते हैं. जो कॉमनली यूज्ड मोबाइल फेस होते हैं दीज आर लाइक मिथेनॉल, इथेनॉल, इथाइल एसीटेट, डाइथाइल ईथर, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म. Procedure: clean and dried chromatography jar is taken. A paper impregnated in the mobile phase is applied on the wall to ensure that atmosphere of jar is saturated with solvent vapors.
Mobile phase is added to the jar at a length of 0.5 to 1 centimeter from the bottom. Jar is closed. Equilibrium is allowed to be maintained. Baseline is marked on adsorbent. Sample is applied on TLC plate with the help of capillary tube. Then sample spot is air dried. TLC plate is put in the chromatography jar and lid is closed. The system is allowed to be static until the solvent move to a proper distance from baseline and TLC plate is taken out and dried. लोकेशन ऑफ सेपरेटेड कंपोनेंट, जो कंपोनेंट सेपरेट हुए हैं उनकी लोकेशन कैसे पता करती है? इफ सैंपल इज सेपरेटेड इनटू कलर्ड कंपोनेंट देन द लोकेशन इज dried in ordinary light, but in case of colorless component following are the devices used: UV lamp, iodine crystals and spraying agents. जो भी हमारे कंपोनेंट सेपरेट हुए हैं अगर वो कलर्ड है तो हम उनको बाय विजुअल मेथड देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वे कलरलेस हैं तो उनको हम या तो यूवी लैम्प की हेल्प से देखेंगे या फिर उन पे आयोडीन क्रिस्टल्स अप्लाई करेंगे या फिर कोई भी स्प्रेइंग एजेंट जिससे कि वो अपना कलर शो करे। डॉक्यूमेंटेशन, स्टोरेज ऑफ क्रोमेटोग्राम ऑफ for TLC is difficult. It is usually undesirable since plates are employed for repeated use. Various methods for separation include RF value in TLC. हम अपनी RF वैल्यू निकालते हैं, इसको हम RF से डिनोट करते हैं। रिटार्डेशन फैक्टर होता है ये, जिसको हम रिटेंशन फैक्टर भी बोलते हैं। जो भी हमारा सैंपल है जितने सेंटीमीटर तक उसने रन किया बाय जितने सेंटीमीटर हमारा सोल्यूट रन करता है, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोल्यूट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूशन इक्वल्स टू RF वैल्यू। प्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमेटोग्राम बाय पीलिंग ऑफ द एडसॉर्बेंट, ग्राफिकल कॉपिंग दैट इज ट्रेसिंग ऑफ ट्रांसपेरेंट पेपर, फोटोग्राफी। नेक्स्ट इज इट्स एप्लीकेशंस. It is used for separation and identification of amino acids, peptides and proteins, alkaloids, carbohydrates, fats and fatty acids, antibiotics, narcotic analgesics and glycosides. So it's all about the thin layer chromatography, which is based on the principle of adsorption chromatography. Thank you. Have a nice day.